एक ऐसा देश जहां हर जगह हरियाली है, सड़कें इतनी साफ हैं कि शीशे की तरह चमकती हैं और कानून इतने मजबूत हैं कि रात में महिलाएं आराम से घूम सकती हैं। यहाँ पर च्युइंगम खाना जुर्म माना जाता है और हर कोना इतनी सफाई से चमकता है जिसे देखकर मन खुश होता है। दोस्तों, ये है सिंगापुर। सिंगापुर की महिलाएं साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस सब में आगे हैं। ये महिलाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि असली खूबसूरती तो आत्मविश्वास, समझदारी और मुस्कान में छुपी होती है। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर न सिर्फ तकनीक और तरक्की में आगे है, बल्कि यहाँ की महिलाएं भी दुनिया को दिशा दे रही हैं। सिंगापुर एक छोटा लेकिन बहुत ही शानदार देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद है। ये एक द्वीपीय देश है, यानी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। नक्शे पर देखें तो ये ठीक मलेशिया के नीचे नजर आता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस देश की राजधानी भी सिंगापुर ही है, यानी देश और राजधानी का नाम एक ही है। इसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी पहचान दुनिया में बहुत बड़ी है। ये दुनिया के सबसे साफ सुथरे, सुरक्षित और विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोग अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं, जैसे चीनी, मलय, भारतीय और यूरोपीय। सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और यही इसकी असली खूबसूरती है। राजधानी सिंगापुर बहुत ही मॉडर्न और हाईटेक शहर है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, शानदार मेट्रो सिस्टम और दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक चांगी एयरपोर्ट भी यहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ का मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे और सेंटोसा आइलैंड पूरी दुनिया से टूरिस्टों को आकर्षित करते हैं। इस छोटे से देश में कानून बहुत सख्त हैं, इसीलिए यहाँ की सड़कों पर ना गंदगी दिखती है और ना ही डर। महिलाएं रात में भी बिना किसी परेशानी के घूम सकती हैं। कुल मिलाकर सिंगापुर एक ऐसा देश है जो अपनी तरक्की, सफाई, कानून और सांस्कृतिक मेलजोल के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बहुत पहले सिंगापुर एक छोटा सा मछुआरों का गांव हुआ करता था। इसका नाम आया है सिन्नपुरा शब्द से, जिसका मतलब होता है सिन्हों का शहर। पुराने समय में ये जगह समुद्री व्यापारियों के लिए बहुत अहम थी, लेकिन यहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी और ना ही कोई बड़ा विकास। तभी यहाँ एंट्री होती है एक खास इंसान की, सर स्टैमफर्ड रैफल्स की। वो एक ब्रिटिश अफसर थे और 1819 में सिंगापुर पहुँचे। उन्होंने देखा कि ये जगह व्यापार के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि ये एशिया के बीचों बीच है। फिर उन्होंने यहाँ ब्रिटिश व्यापार केंद्र बनवाया। यहीं से सिंगापुर के विकास की नींव रखी गई। धीरे धीरे यहाँ अलग अलग देशों से लोग आने लगे, खासकर चीन से, भारत से और मलेशिया से। ये जगह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन चुकी थी, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। सिंगापुर ने ब्रिटिश राज, जापानी कब्जा और फिर मलेशिया से जुड़ने और अलग होने जैसे कई उतार चढ़ाव देखे। फिर आखिरकार 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक आज़ाद देश बना। इससे पहले ये मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ राजनीति और सामाजिक मतभेदों की वजह से इसे अलग होना पड़ा। इसके बाद यहाँ एक बहुत ही अहम शख्स आए, जिन्हें कुआन यू कहा जाता है। ये सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्हें ही आधुनिक सिंगापुर का निर्माता माना जाता है। उन्होंने देश को गरीबी से निकाला, एक ऐसा विकसित राष्ट्र बना दिया जहां आज दुनिया की सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। इस वजह से दोस्तों, आज सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसे लोग सख्त कानून, साफ सफाई, तकनीक, व्यापार और शिक्षा के लिए जानते हैं। और ये सब एक छोटे से द्वीप पर शुरू हुई एक बड़ी सोच की वजह से पूरा हुआ है। सिंगापुर में जिंदगी तो बहुत व्यवस्थित और तेज है, लेकिन जब बात आती है शौक की, तो यहाँ के महंगे शौक भी कमाल के हैं। यहाँ के लोग और टूरिस्ट दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ खास और लग्जरी चीज़ें करना पसंद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉपिंग की। ऑर्चर्ड रोड, मरीना बे सैंड और कई बड़े मॉल्स में आपको यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड मिलेंगे, जैसे गुची, लुइस विटन और शैनल। यहाँ शॉपिंग करने का मज़ा ही अलग है, लेकिन हाँ, ये शौक बजट को थोड़ा बिगाड़ सकता है। अगर आप एडवेंचर में लग्जरी चाहते हैं
तो हेलीकॉप्टर राइड सिंगापुर की खूबसूरती को ऊपर से देखने का एक खास तरीका है। ये अनुभव थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन कभी न भूलने वाला है। यहाँ का मरीना बे सैंड्स, जिसकी छत पर एक अनोखा इन्फिनिटी पूल है जहाँ से आप पूरा शहर निहार सकते हैं। यहाँ से शाम को होने वाला लाइट शो और वाटर शो बहुत ही फेमस है। और अगर आपको प्रकृति से लगाव है तो गार्डन्स बाय द बे आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ के सुपर ट्री ग्रोव और फ्लावर डोम आपको एकदम जादुई दुनिया में लेके जाएंगे। शाम को ये पेड़ रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाते हैं और ये नज़ारा जादुई दिखता है। सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड एक मज़ेदार जगह है जहां आप बीच पर आराम कर सकते हैं, वाटर पार्क का मज़ा ले सकते हैं और थीम पार्क जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज में एडवेंचर कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर जू और नाइट सफारी भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ आप जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में देखेंगे और रात में सफारी का रोमांच भी ले सकेंगे। सिंगापुर का लाइफस्टाइल एकदम सलीकेदार, स्मार्ट और आधुनिक है। यहाँ के लोग अपने समय, सफाई और कानून पर बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ की ज़िंदगी तेज़ है, लेकिन हर चीज़ सिस्टम से चलती है। फिर चाहे ट्रैफिक हो, काम हो या लोगों का बर्ताव, लोग पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। यहाँ के लोग आमतौर पर छोटे लेकिन बहुत ही साफ और सुंदर अपार्टमेंट में रहते हैं, जिन्हें HDB फ्लैट्स कहा जाता है। सरकारी हाउसिंग का सिस्टम इतना अच्छा है कि ज़्यादातर लोग आराम से अच्छा घर पा सकते हैं। सिंगापुर में हर सुविधा पास में ही होती है, जैसे स्कूल, मेट्रो स्टेशन, पार्क और मॉल। सिंगापुर के लोग हेल्थ और फिटनेस को भी बहुत अहमियत देते हैं। सुबह शाम पार्क में दौड़ने जाते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं। यहाँ की महिलाएं भी आत्मनिर्भर हैं, पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेशनल हैं और आत्मविश्वास से भरपूर। काम के मामले में भी सिंगापुर बहुत आगे है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, समय पर ऑफिस जाते हैं और फिर शाम को घर लौटकर परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस यानी काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। इसका क्षेत्रफल केवल 728 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने छोटे से देश में 60 लाख लोग रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जगह कम होने के बावजूद भी इतने सारे लोग मिलकर चीज़ों को साफ सुथरा और देश को स्वच्छ बनाते हैं। इस देश में सार्वजनिक जगहों पर थूकना या सिगरेट के टुकड़े फेंकना गैर कानूनी है। उल्लंघन करने पर 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगता है। यहाँ तक कि अपने घर में भी लोग बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते अगर उनके घर की खिड़की खुली हुई है तो, क्योंकि इसे सार्वजनिक अश्लीलता माना जाता है। सिंगापुर में नशीली दवाइयों की तस्करी की सज़ा मौत हो सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक बनाती है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सिंगापुर में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन आज ये पानी प्रबंधन में पहले नंबर पर आता है। यहाँ 17 जलाशय और न्यू वाटर तकनीक से पानी की आपूर्ति करी जाती है। इस देश में 63 छोटे द्वीप हैं, जैसे सेंटोसा, जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। यहाँ की बहुसांस्कृतिक आबादी चीनी 74%, मलय 13% और भारतीय 9% हैं। सिंगापुर की सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक प्रगति इसे अनोखा बनाती हैं। यहाँ पर 4 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, मंदारिन, मलय और तमिल, जो इसकी बहुसांस्कृतिक पहचान को दिखाती हैं। यहाँ का पोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जो वैश्विक व्यापार का केंद्र भी है। सिंगापुर में हर साल फार्मूला 1 नाइट रेस होती है, जो दुनिया की पहली रात की रेस है। यहाँ का शिक्षा स्तर इतना ऊंचा है कि 97% लोग पढ़े लिखे हैं और यह पीसा रैंकिंग में शीर्ष पर रहता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिंगापुर में कार खरीदना दुनिया में सबसे महंगा है। एक कार के लिए परमिट की कीमत ही 1 करोड़ रुपए हो सकती है। सिंगापुर की सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाए हुए हैं, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण कम से कम रहे। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी, स्वच्छता और तकनीकी प्रगति से इसे टूरिस्टों और निवेशकों के लिए स्वर्ग बना रहे हैं। यहाँ का भोजन जैसे हैनानीज चिकन राइस और लक्शा
बहुत ही मशहूर है। ये एक छोटा देश होकर भी विश्व मंच पर एक विशाल प्रभाव रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।